हमारा प्यारा चांद, हमारा सबसे करीबी सेलेस्टियल नेबर, सदियों से इसने ह्यूमंस को अपनी ब्यूटी से मोहित किया है। चांद की चमकती रोशनी ने न जाने कितने दिलों को छुआ है। पोएट्स ने इसकी मूनलाइट में लव देखा है और इसके बारे में अनगिनत कविताएं लिखी हैं। चांदनी रातें हमेशा से रोमांस का प्रतीक रही हैं। तो साइंटिस्ट्स ने इसके सीक्रेट्स को अनकवर करने की कोशिश की है। उन्होंने चांद की सतह, उसकी संरचना और उसके इतिहास को समझने के लिए कई मिशन भेजे हैं। चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। यह हमारे ग्रह के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और हर रात हमें अपनी शीतल चांदनी से नहलाता है। इसकी रोशनी से रातें जगमगाती हैं और हमें अपनी शीतल चांदनी से नहलाता है। चांदनी रातें हमें शांति और सुकून का एहसास कराती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद के भी अपने कुछ साथी हो सकते हैं? यह विचार ही कितना रोमांचक है। क्या चांद के पास भी अपने सैटेलाइट्स हैं? क्या यह संभव है कि हमारे प्यारे चांद के भी अपने छोटे छोटे साथी हों? यह सवाल सदियों से साइंटिस्ट्स को परेशान करता रहा है। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज और हाइपोथेसिस पेश की हैं। आइए इस वीडियो में हम चांद के इन मिस्टीरियस साथियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम जानेंगे कि क्या वाकई चांद के अपने सैटेलाइट्स हो सकते हैं, और अगर हां, तो वे कैसे और क्यों बने। चांद के रहस्यों को जानने के लिए कई मिशंस भेजे गए हैं। अपोलो मिशंस ने हमें चांद की सतह के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इन मिशंस से लाए गए सैंपल्स ने हमें चांद की संरचना और उसकी उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। भविष्य में हम और भी एडवांस्ड मिशंस भेजने की योजना बना रहे हैं, जो चांद के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि क्या हमारे प्यारे चांद के भी अपने साथी हैं। इस वीडियो में हम उन सभी संभावनाओं और रहस्यों की खोज करेंगे। चांद की शीतल चांदनी में डूबते हुए हम इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं चांद के अनकहे किस्से और उसके संभावित साथियों के बारे में। हम अक्सर चांद को अकेला रात के आकाश में तैरता हुआ देखते हैं, लेकिन क्या सचमुच चांद अकेला है, या फिर उसके भी कुछ साथी हैं जो उसके साथ स्पेस की इस नेवर एंडिंग जर्नी में उसके साथी हैं? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। साइंटिस्ट्स ने लंबे समय तक इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की है। कुछ स्टडीज में चांद के आसपास कुछ छोटी ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस का संकेत मिला है। वर्तमान में साइंटिस्ट्स मानते हैं कि चांद के पास कोई परमानेंट सैटेलाइट नहीं है, यानी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो चांद की परिक्रमा कर रही हो, जैसे चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि चांद के आसपास कभी कोई वस्तु नहीं रही होगी। यह पॉसिबल है कि पास्ट में कुछ छोटे एस्टेरॉइड्स या मीटियोरॉइड्स चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी परिक्रमा करने लगे हों, लेकिन बाद में वे स्पेस में खो गए हों। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि चांद के आसपास कुछ टेम्पररी सैटेलाइट्स हो सकते हैं। ये सैटेलाइट्स बहुत छोटे हो सकते हैं, शायद कुछ मीटर्स या किलोमीटर्स व्यास के। ये सैटेलाइट्स चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कुछ समय के लिए उसकी परिक्रमा करते हैं और फिर स्पेस में वापस चले जाते हैं। इन टेम्पररी सैटेलाइट्स का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और इनकी ऑर्बिट भी स्टेबल नहीं होती है। क्या इन उपग्रहों पर जीवन संभव है? यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच क्यूरियोसिटी का विषय रहा है। यह सवाल बेहद इंटरेस्टिंग है। जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो हम केवल ग्रहों की ही नहीं, बल्कि उनके उपग्रहों की भी बात करते हैं। क्या चांद के इन इमेजिनरी सैटेलाइट्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकता है? यह विचार ही रोमांचक है। इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इन सैटेलाइट्स पर लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस हैं या नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाइफ के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की आवश्यकता होती है। लाइफ के लिए पानी, एटमॉस्फेयर और उचित टेम्परेचर जैसी चीजों की आवश्यकता होती है। पानी,
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और इसके बिना लाइफ की कल्पना करना मुश्किल है। चूंकि चांद के पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, यह जीवन के लिए एक बड़ी बाधा है। एटमॉस्फेयर न होने के कारण चांद पर कोई भी गैसें नहीं होती जो लाइफ को सपोर्ट कर सकें, और इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हॉट और कोल्ड होता रहता है जो लाइफ के लिए अनुकूल नहीं है। दिन में चांद का तापमान बहुत अधिक हो सकता है, जबकि रात में यह बहुत कम हो जाता है। इसलिए यह संभावना बहुत कम है कि चांद के किसी भी सैटेलाइट पर लाइफ संभव हो। हालांकि वैज्ञानिक लगातार नए नए उपग्रहों की खोज कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहीं और लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस हो सकती हैं। भविष्य में हो सकता है कि हमें किसी अन्य उपग्रह पर लाइफ के संकेत मिले। एलियंस और चांद के उपग्रह, कल्पना या हकीकत? यह सवाल सदियों से मानवता के मन में गूंजता रहा है। एलियंस का विषय हमेशा से ही मानव कल्पना को आकर्षित करता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर युग में लोगों ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन के बारे में सोचा है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस का अस्तित्व है और वे पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। यूएफओ साइटिंग्स और मिस्टीरियस सिग्नल्स ने इस विश्वास को और भी मजबूत किया है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि एलियंस का बेस चांद पर हो सकता है, जहां से वे हमारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। चांद की सतह पर अजीब संरचनाओं और अनजान वस्तुओं की तस्वीरें इस धारणा को बल देती हैं, और वे चांद के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल अपने अड्डों के रूप में करते हैं। यह विचार रोमांचक है, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? हालांकि इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं पाया है जो यह साबित कर सके कि चांद पर एलियंस का बेस है। एलियंस और उनके अड्डों की बात फिलहाल तो इमेजिनेशन की दुनिया की ही बात है, लेकिन यह कल्पना हमें प्रेरित करती है कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझें और खोजें। अंतरिक्ष मिशन और वैज्ञानिक अनुसंधान हमें इस दिशा में और भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। शायद भविष्य में हम उन सवालों के जवाब पा सकें जो आज हमें उलझन में डालते हैं। तब तक एलियंस और चांद के उपग्रहों की कहानियां हमारी कल्पना को उड़ान देती रहेंगी और हमें प्रेरित करती रहेंगी कि हम अनजाने की खोज में आगे बढ़ते रहें। विज्ञान की नजर में चांद के उपग्रह विज्ञान, लॉजिक और एविडेंस पर आधारित है। साइंटिस्ट्स लगातार स्पेस का अध्ययन कर रहे हैं और नए नए प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडीज की खोज कर रहे हैं। चांद के सैटेलाइट्स के बारे में अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में साइंटिस्ट्स को चांद के आसपास छिपे हुए सैटेलाइट्स का पता चल जाए। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। स्पेस अनंत है और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। चांद के सैटेलाइट्स का रहस्य भी इन्हीं रहस्यों में से एक है। फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जाएगी, हमें चांद और उसके आसपास के स्पेस के बारे में और भी जानकारी मिलती जाएगी। हो सकता है कि फ्यूचर में हम चांद के कुछ नए सैटेलाइट्स की खोज कर लें, या फिर हमें यह पता चल जाए कि चांद के पास कभी लाइफ था। अनगिनत सवालों का सफर। विज्ञान अनगिनत सवालों का सफर है। हर जवाब नए सवाल खड़े करता है। चांद के सैटेलाइट्स का रहस्य भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस विशाल यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या कहीं और भी लाइफ है? इन सवालों के जवाब हमें तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम खोज करते रहेंगे।